Standard language, standardization, stages of standardization, selection, codification, elaboration of function, and acceptance. You might be looking for something more informative on the terms on your screen like standard language, standardization and stages of standardization. हो सकता है आपको स्टैंडर्डाइजेशन पे कुछ चाहिए, तो आपने एक सही वीडियो पे ही क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज कैसे बनती है और स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस कौन से उन 4 स्टेजेस से गुजरता है, जो कि हैं सिलेक्शन, कोडिफिकेशन, एलाबोरेशन ऑफ फंक्शन एंड एक्सेप्टेंस। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस and I will respond you as soon as possible. Watch the video till end because I will revise all these terms, all these things that we are going to cover in the video in short definitions, in short words. So at first let me tell you what is standard language. अब इसकी मैं आपको 2 डेफिनेशंस दूंगा, दोनों ही सिंपल होंगी। Standard language is a variety which has prestigious status in the society or a variety dialect that has gone through standardization process. Now you are the part of a society. Everyone is belonging to a society. And you might have thought that why one language has more importance or why it has got prestigious status. This is why because it has gone through standardization process. उस लैंग्वेज की वैरायटी को या डायलेक्ट को प्रेस्टिजियस स्टेटस इसलिए ही होता है उस सोसाइटी में क्योंकि वो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस से ही गुजरती है। नाउ स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, लेट मी टेल यू, बट बिफोर आई वांट ऐड some interesting example which will help you learn more simply. So you may know that every country has its national language which has usually gone through standardization process. अब हर मुल्क में हर स्टेट या हर एक कंट्री ना, जैसे कि कंट्री है, लेट्स सपोज पाकिस्तान है। अब हमारे मुल्क में नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, चाइना में नेशनल लैंग्वेज चाइनीज़ है जिसको मैंडेरिन कहा जाता है, इंडिया में हिंदी है, बांग्लादेश में बंगाली है ना। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए कि ये जो नेशनल लैंग्वेजेस हैं जैसे उर्दू हो गया, चाइनीज़ हो गया, हिंदी हो गई या फिर बंगाली, ये सब लैंग्वेजेस स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस से ही गुजरती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है एंड आई एम गोइंग टू टेलिंग यू, बट एट फर्स्ट लेट मी डिफाइन व्हाट द टर्म स्टैंडर्डाइजेशन इज। स्टैंडर्डाइजेशन is the process of making one dialect as a standard dialect language or variety of that language. एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू लैंग्वेज का कोई एक डायलेक्ट उठा के उसको स्टैंडर्ड डायलेक्ट बनाया जाए या उसको स्टैंडर्ड वैरायटी माना जाए या फिर सोसाइटी में मनवाया जाए, उसको हम स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। वी कैन से स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग आउट द स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज. Standardization is generally thought of as a process that involves 4 stages. Let's explain those stages. 4 stages involved होते हैं standardization process में, अब हम उनको explain करेंगे। First stage is selection. Selection of a dialect variety is the political decision. Politicians or influential bodies of the government choose a dialect to make it a standard one. स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में पहला स्टेज होता है बहुत सारे डायलेक्ट्स में से किसी एक डायलेक्ट को उठाना, उसकी सिलेक्शन करना कि अब इसी ही डायलेक्ट को हमने स्टैंडर्ड डायलेक्ट बनाना है, और सोसाइटी में, पार्लियामेंट में, मीडिया में या जो भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं उनमें इसका रोल क्या होना है, वो सब कुछ हम इस स्टेज पे ही सिलेक्ट करते हैं। हर लैंग्वेज के जैसे कि बहुत सारे डायलेक्ट होते हैं तो हम किसी एक डायलेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। वो डायलेक्ट एक आम आदमी, मैं या आप या कोई तीसरा बंदा सेलेक्ट नहीं करता, बल्कि पॉलिटिकल डिसीजन होता है, यानी कि पॉलिटिशियंस या फिर जो हुक्मरान होते हैं वही सेलेक्ट करते हैं कि कौन से डायलेक्ट को स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। उस डायलेक्ट की सिलेक्शन पॉलिटिशियंस या इन्फ्लुएंशियल बॉडीज़ करती हैं। तो उस डायलेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए भी कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज होती हैं
उनमें से 3 ऐसी क्राइटेरियाज हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देयर आर सम क्राइटेरियाज फॉर सेलेक्टिंग अ डायलेक्ट। अब ऐसे तो कोई भी डायलेक्ट उठा के हम उसको स्टैंडर्ड नहीं बना सकते, क्योंकि इट विल लीड टू कैटिक सिचुएशन कि भाई एक डायलेक्ट को इन्फेरियर क्यों माना जा रहा है या फिर दूसरे डायलेक्ट को सुपेरियर क्यों माना जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होती है, क्राइटेरिया के मुताबिक ही हम डायलेक्ट सेलेक्ट करते हैं। क्राइटेरिया ये हैं कि इट शुड साउंड प्रेस्टिजियस, साउंड उसका प्रेस्टिजियस होना चाहिए। इट शुड हैव लार्ज नंबर ऑफ स्पीकर्स। इट शुड समहाउ मैचेस विथ अदर डायलेक्ट्स ऑफ द सेम लैंग्वेज। क्या क्या है? साउंड उसका प्रेस्टिजियस होना चाहिए, उसी डायलेक्ट के जो नंबर ऑफ़ स्पीकर्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, और वो जो डायलेक्ट है वो और डायलेक्ट से भी मैच करे, यानी कि सिमिलरिटीज़ हों, क्योंकि जितनी सिमिलरिटीज़ होंगी उतनी उसको एक्सेप्टेंस ज़्यादा मिलेगी। देन आफ्टर selection of a dialect, there comes the second stage, that is codification. This is the second stage of standardization where sociolinguists are called to codify the selected variety. Codification आम बंदे या फिर आम लोग नहीं करते। इन इसको कोडिफाई करने के लिए या फिर जो डायलेक्ट सेलेक्ट किया गया है उसको कोडिफाई करने के लिए सोशियोलिंग्विस्ट को बुलाया जाता है, वही इसको कोडिफाई करते हैं। कोडिफिकेशन में वो क्या करते हैं? दे फिक्स ग्रामर, एलाबोरेट डिक्शनरीज, मॉडर्नाइज द स्पेलिंग सिस्टम एंड द वे दे शुड बी साउंडेड। उसकी ग्रामर फिक्स करते हैं, उसको जो डिक्शनरीज होती हैं उनको एलाबोरेट करते हैं, स्पेलिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज करते हैं, और जो वर्ड्स हैं उनको कैसे साउंड किया जाए उसको वो मॉडर्नाइज करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको वो कोडिफिकेशन के थ्रू कोडिफाइड बनाते हैं। अब सिलेक्शन भी हो गई, कोडिफिकेशन भी हो गई। अब जो जो स्टैंडर्ड वैरायटी है वो कंप्लीट होने तक ही है, मतलब प्रोसेस कंप्लीट होने वाला ही है। तो फिर आता है एलोबोरेशन ऑफ फंक्शन, थर्ड स्टेज। इन दिस स्टेज what will be the function of the standardized variety, whether it will be used as an official language, national language, provincial language or regional language or else. Elaboration of function में डिसाइड किया जाता है कि जो स्टैंडर्डाइज्ड वेराइटी है उसका सोसाइटी में फंक्शन क्या होगा। उसको ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर नेशनल लैंग्वेज की बनाया जाएगा, प्रोविंशियल लैंग्वेज होगी या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज होगी। तो उसका फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि इस स्टैंडर्डाइज्ड वैरायटी को ये रोल प्ले करना है, ये फंक्शन प्ले करना है। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज होगी तो ऑफिसेज में इसको यूज़ किया जाएगा, प्रोविंशियल लैंग्वेज होगी तो प्रोविंसेस के बेस पे उसको इस्तेमाल किया जाएगा, नेशनल लैंग्वेज होगी तो जो पूरा नेशन है वो उसको इस्तेमाल करेगा, रीजनल लैंग्वेज होगी तो कोई पर्टिकुलर रीजन होगा उसको इस्तेमाल करेगा। एंड दिस इज़ द वेरी स्टेज वेयर द डोमेन of a standard language is selected, such as where it will be used, i.e. at parliament, educational institutes, mosques, etc. अब एलोबरेशन ऑफ फंक्शन में ये भी हम डिसाइड करते हैं कि जो स्टैंडर्ड डायलेक्ट है या फिर स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसको हमने स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू स्टैंडर्डाइज किया है, तो वो कहाँ इस्तेमाल होगी, पार्लियामेंट में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में या फिर मस्जिदों में। तो हम उसका डोमेन भी एलाबोरेशन ऑफ फंक्शन में सेलेक्ट करते हैं। Then comes the acceptance, which is the last stage of standardization. It is the fourth and the final stage of the standardization where we promote, spread, establish and enforce the standardized variety. ऐसी स्टेज है जहाँ पे हम स्टैंडर्डाइज वैरायटी को प्रोमोट करते हैं, स्प्रेड करते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं, एंड वी आल्सो इन्फोर्स। और ये सब जो है इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, मीडिया या एजेंसीज़ या फिर अथॉरिटीज़ के ज़रिए किया जाता है। दिस इज़ डन थ्रू इंस्टीट्यूशंस, मीडिया एजेंसीज, अथॉरिटीज़ सच एज स्कूल, मिनिस्ट्रीज, एस्टैब्लिशमेंट्स इटीसी। होम्स 2001। तो होम्स कहता है कि जो आपकी स्टैंडर्डाइज्ड जो वैरायटी है, यानी कि जिसको आप स्टैंडर्डाइज किया है, तो उसको आप अब इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर इन्फोर्स करेंगे, प्रमोट करेंगे, एंड आल्सो यू इस्टेब्लिश। तो वो सब जो है इंस्टीट्यूशंस, मीडिया एजेंसीज़, अथॉरिटीज़ या फिर स्कूल्स, मिनिस्ट्रीज, इस्टेब्लिशमेंट्स के ज़रिए ही आप उसको प्रमोट करेंगे, आप उसको सोसाइटी में एक्सेप्ट करवाएंगे। सो एक्सेप्टेंस की बुनियाद पे उस लैंग्वेज को वैल्यू मिलता है। अगर वाइड पॉपुलेशन उसको एक्सेप्ट करती है तो इट विल गो फर्दर, अगर नहीं तो वो फिर मिशन फेल्ड।
मोस्ट कॉमनली होता तो नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे प्रोसेस से गुजरती है जिसमें नो का तो ऑप्शन ही नहीं होता। बट इन केस कभी कभी रेबल ग्रुप्स होते हैं जो कि प्रेफर नहीं करते कि कोई और लैंग्वेज उन पे इम्प्लीमेंट की जाए या फिर इम्पोज की जाए। नाउ लेट मी रिवाइज द की पॉइंट्स। लैंग्वेज विथ हाई प्रेस्टीज इन द सोसाइटी इज नोन एज द स्टैंडर्ड वेराइटी। The process of bringing about the standard variety of a language is called standardization. Language standardization process goes through four stages. They are selection, codification, function and acceptance. सोसाइटी में जिस लैंग्वेज को हाई प्रेस्टीज है, जिसकी स्टेटस को हाई प्रेस्टीज है, या फिर जिसको सोसाइटी में वाइडली एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो उसको स्टैंडर्ड वेराइटी कहा जाता है या उसको स्टैंडर्ड वेराइटी माना जाता है। और ये जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत हम कोई भी एक स्टैंडर्ड वैरायटी को स्टैंडर्डाइज करते हैं, या फिर लैंग्वेजेस के डायलेक्ट्स में से या फिर वैराइटीज़ में से किसी एक को स्टैंडर्ड बनाते हैं। और ये जो लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है, ये 4 स्टेजेस में होता है, यानी कि 4 स्टेजेस में होता है। वहीं सिलेक्शन, जहाँ पे हम पहले डायलेक्ट सेलेक्ट करते हैं कुछ क्राइटेरिया के तहत, फिर उस सेलेक्टेड डायलेक्ट को कोडिफाई करते हैं, जो कि सोशियोलिंग्विस्ट का काम है। वो उसको कोडिफाई करते हैं, उसकी ग्रामर, स्पेलिंग, साउंड सिस्टम को फिक्स करते हैं। एंड देन हम उसका फंक्शन डिसाइड करते हैं कि भाई इसको सोसाइटी में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। उसको मतलब कि फंक्शनल लैंग्वेज कहा जाएगा, या फिर उसको ऑफिशियल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज, रीजनल या फिर प्रोविंशियल लैंग्वेज माना जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसको सोसाइटी कितनी हद तक एक्सेप्ट करती है, सो कॉल्ड एक्सेप्टेंस। तो ये 4 स्टेजेस हैं। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, एंड आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई होप कि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे। इफ़ आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई यू वंस आई गॉट यूर क्वेश्चन। सो थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह।